कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? या तुम्हारी लाइफ में एक्शन मिसिंग है? ये हर बार तुम्हें मेरी कहानी में सेक्स और ड्रग कैसे दिख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मेरे बारे में गलत सोचती हो? What? मुझे टपली वाली चाय पीनी है, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। गुड आइडिया। ओके। 5 मिनट में वहीं मिलते हैं। 5 मिनट। क्या हो रहा है? किसी से तो ब्रेक चाहिए था ताकि मैं अपने थॉट्स गैदर कर सकूं, अपने काम पे फोकस करूं। पर अगर ये ही सामने खड़ा रहेगा तो सब समय आऊँ क्यों भगवान। मैंने तुमसे अभिमन्यु के फादर का कांटेक्ट पता करने को कहा था, क्या स्टेटस है? कुछ पता चला? हेलो। हेलो मिसेस राजदान। जी, आप कौन? मैं बानी, फ्रेश प्रिंट पब्लिकेशन की सीईओ। एक्चुअली ये अभिमन्यु का नंबर नहीं है, ये उसके पापा का नंबर है। आपने शायद गलती से ये बिल्कुल सही नंबर डायल किया मिसेस राजदान। एक्चुअली मुझे अभिमन्यु से नहीं, उनके पापा से ही काम था। रमन राजदान, जो कि मौलिक के नाम से भी जाने जाते हैं। दरअसल मैंने उनकी किताब पढ़ी और सच कहूँ तो उससे बेहतर किताब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ी। लेकिन वो किताब पढ़कर आपको पता कैसे चला कि रमन ही मौलिक? जी मिसेस राजदान, मैं एक बेहतरीन पब्लिकेशन हाउस चला रही हूँ। अगर मैं किसी ऑथर को ढूंढ के नहीं निकाल सकती तो आई थिंक मुझे खुद को ही नौकरी से निकाल देना चाहिए। एक्चुअली मिसेस राजदान, मुझे बस ये पूछना था कि क्या वो अब भी लिखते हैं? रमन जैसे ही घर वापस आते हैं मैं कॉल बैक करवाती हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मिसेस राजदान, थैंक यू सो मच। और अब ऑप्शन बी के साथ नहीं, प्लान बी पर काम करने का वक्त आ गया है ताकि ऑप्शन ए ही मिले। क्यों डूबते हम जा रहे बेवजह, या डूबने की प्यार ही है वजह। कह ना सके क्यों हाल दिल ये जुबान, दिल बेजुबान प्यार ही है वजह। क्या अजीब आदमी है, कभी इज्जत देता है और कभी इतना अकड़ू। एक्ट्रेस योगिनी माथुर प्रेग्नेंट है, पर अभी तक ये नहीं पता चला है कि उसका बच्चा सिंगर अभय कुमार का या फिर विशाल कपूर का। देव आर्या, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ काम है। कल हम पेपर इंक के सोशल मीडिया पेज से लाइव जाएंगे अभिमन्यु के साथ। वो सब कुछ तुम दोनों हैंडल करोगे, फैंस के रिएक्शंस, कमेंट्स, इंटरेक्शंस, एवरीथिंग। ओके? एनी क्वेश्चन? ग्रेट। माया,
क्या मैं भी इस किताब की पीआर और मार्केटिंग में इन्वॉल्व रह सकती हूँ? मेरी कमर्शियल फिक्शन की एक्सपर्टीज भी काम आ जाएंगी। ओके। अब कॉन्सेप्ट क्या है बुक का? कॉन्सेप्ट नोट मैं तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, स्ट्रिक्टली। ओके? इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रूमर अमोला फिर से अपने पेज पे कुछ बकवास लिखे, इसीलिए वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ओनली फॉर यू। माया, हम आपस में तो बात कर ही सकते हैं ना अभिमन्यु की बुक के बारे में। तुमसे जितना कहा गया है ना, पहले तुम उतना करो, और ऑफिस के टाइम पर ये जो तुम्हारे नॉटी चिट चैट्स चलते हैं ना, उसे बंद करो। ओके? तुम्हें पता है ना, जब मुझे देखकर तुम अपने मन में वॉइस ओवर चला रही होती तो तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। बताओ क्या सोच रही हो? शिट, इसको कैसे पता लगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा। फक। व्हाट? थक नहीं जाते तुम? इतने पॉपुलर होकर, मतलब सब जहाँ जाते हो सब आ जाते हैं, तो कभी कभी परेशान नहीं हो जाते? कभी कभी तो मन करता होगा ना कि बात ही नहीं करनी है। पहचानेंगे नहीं और देखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम है। मैं एक राइटर हूँ, कहानियां लिखता हूँ। अगर कोई भी इंसान इन कहानियों को नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या ही रह जाएगा। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इतना प्यार दिया, उनसे कैसे परेशान हो सकता हूँ? जो भी कुछ उन्हीं की वजह से हूँ। तो तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? इवन जब लोग तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, मतलब पब्लिक फिगर हो तो उन्हें लगता है पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, कुछ भी लिख देंगे इंटरव्यूज में, आर्टिकल्स में। जो भी इंसान फेमस होना चाहता है उसे इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि स्पॉटलाइट में ज्यादा देर कुछ छुप नहीं सकता। रूह तक जाती है इसकी रोशनी, और ये उसी जिंदगी का हिस्सा है जो हमने खुद चुना है, तो शिकायत कैसी? हमेशा से इतने पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स देते हो। इंटरव्यू नहीं चल रहा है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता होगा ना। जैसे जब रूमर अमोला ने मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़ा था, ये तो फट गई थी। अब मेरा मतलब है, मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। तो तुम्हें थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता होगा ना? तुम्हारे बारे में कितनी गॉसिप्स लिखती है वो। तुम्हें कैसे पता कि रूमर अमोला गॉसिप लिखती है और लिखता नहीं है? तुम कह रहे हो वो लड़का शी नहीं है? वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती। हो सकता है ही हो सकता है शी हो, और ये भी हो सकता है कि देम हो। हमें क्या पता? पर तुम्हें ऐसे जज नहीं करना चाहिए। वेरी बैड मिस्टर। खैर, ये रूमर अमोला जो भी है मुझे पसंद है, क्योंकि कुछ लोग इतना ये फीकी नहीं है, मजे करने आते हैं हमसे। वाह, मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी आगे निकल चुकी। काफी सिलेक्टिव हो ना तुम। कभी कभी वक्त के साथ चलने वाले प्रोग्रेसिव ऑथर बन जाते हो, और कभी कभी पुराने जमाने वाली टिपिकल सी सास की तरह अकड़ू बन जाते हो। अच्छा है ना, मन लगा रहेगा तुम्हारा। वैसे भी तुम्हारी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग तो है नहीं, मेरी पर्सनालिटी ही सही। ऑफ कोर्स। सिलेक्टिव होना मुझे पसंद है, तो चाहे वो मेरा काम हो या मेरी गर्लफ्रेंड से। छुप छुप के चीजें करने का अलग ही मजा है, इसलिए अलग अलग चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। अभी तो मैंने अगली किताब के लिए तुम्हें चुना है। ठीक है, मैं चैप्टर पढ़कर फीडबैक देती हूँ। अच्छे वाले पोर्शंस ब्लू में मार्क करूंगी, रीवर्क वाले येलो में, और रेड वाले जो पसंद नहीं होगा उस पूरे डॉक्यूमेंट में रेड लाइन तो क्या, तुम्हें रेड डॉट लगाने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा तुमसे वादा है मिस्टर रॉय। एनीवे, चाय के लिए थैंक यू। बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है, वरना इसमें भी मैं काफी सिलेक्टिव हूँ। इश्क तू मेरा, इश्क भी खुदा, इश्क जिंदगी, ओ इश्क तू मेरा।
इतना फेमस होने के बाद भी इसे टपरी वाली चाय पसंद है। ये आदमी अजीब है, अकड़ू है, ना अच्छा है, इसको समझ ही नहीं आता। ये भगवान, ये कोई सपना तो नहीं है ना? राजदान ने अपना कॉन्सेप्ट नोट फिर से बदल दिया है वानी। फिर से? क्यों? तुम जानते हो वो लिख क्या रहा है? क्या ही लिख रहा होगा वो? मेरी कोई कहानी से इंस्पायर होकर लिख रहा होगा, और क्या। कम ऑन रिजवान, तुम्हें तो पता तक नहीं है कि वो लिख क्या रहा है। वैसे भी अस्मिता ने अस्मिता से मेरा प्लान नहीं थी पानी। इंडस्ट्री में इतने साल गुजारे हैं मैंने, कुछ तो सीखा है ना। वी शुड नेवर ले ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। और जैसे मैंने तुम्हें कहा था, there's always a plan B. तो कौन है तुम्हारा प्लान बी? वरना क्यूरोसिटी से मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। भूत है मेरा प्लान बी। तो तुम हमेशा से, मेरा मतलब है तुम हमेशा से अभिमन्यु से मिलती हुई कहानी लिख रहे थे, या उसका कॉन्सेप्ट पता करके तुमने अपनी कहानी बदल दी? मानी, अभिमन्यु कल पेपरिंग के साथ में सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम जाने वाला है। हमें भी कुछ करना चाहिए। लाइव फैंस के साथ? विदिशा की जिंदगी उसके ऑफिस और काम के आसपास घूमती थी। बैलेंस शीट्स उसका ब्रेकफास्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स उसका लंच। दुनिया भर की परेशानियां जैसे उसी के कंधे पर थी। उसकी माँ के जाने के बाद अपने पापा और बहन की जिम्मेदारी उसी ने उठा ली थी, पर कभी उन्हें बोझ नहीं समझा था। उसके लिए वो दोनों और उसका काम, बस यही थी उसकी जिंदगी। और उन्हीं दोनों की वजह से वो अपनी सिंपल सादी बोरिंग जिंदगी को भी अब एंजॉय करना सीख चुकी थी। और एक तरफ दिव्यांश था, जिसे हर कोई एक आजाद परिंदे की तरह देखता था, मस्त मौला और बेबाक। उसके पास सब कुछ था। साउथ बॉम्बे में एक शानदार घर, एक अच्छा करियर और एक खुशियों से भरी जिंदगी। उसमें गुरूर भी था और अकड़ भी, लेकिन हुनर की बात करें तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन ये सब दिखावे और शोबाजी के लिए ही था। अपने आर्ट स्टूडियो में उसका काम ही उसकी पूजा और उसका जुनून दोनों थे। जो मन चाहे वो बनाता था, फिर उसी को चाहे तो कितनी बार बिगाड़ देता था। उस 4 दीवारों में अपना सारा जहां कैद कर लिया था उसने। उसे लगता था वही है उसकी दुनिया। उस कमरे से बाहर वो सिर्फ एक किरदार था। नकाब पहनकर सबको ये दिखाता जरूर था कि वो इस कमरे से बाहर की दुनिया का भी हिस्सा है, पर सच तो ये था कि अपने आसपास सबसे मन ही मन हमेशा दूरी बनाए रखी थी। कोई उसके आसपास ना जाए, इसलिए अकड़ का, घमंड का नकाब पहन रखा था। अपनी खाली जिंदगी में जीने के लिए पार्टीज और अपने फैंस का सहारा लेता था, पर फिर भी रोज रात अपने खाली घर में लौटते हुए उसे एक अजीब सा डर परेशान किया करता था। Reminder of our social media live session at 10 a.m. tomorrow. All set? Hi guys, मैं हूँ माया, पेपर इंक की CEO, और आज पेपर इंक आप सबके लिए लाया है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। सबसे ज्यादा टैलेंटेड, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा हैंडसम, द किंग ऑफ रोमांस, अभिमन्यु राजदान। Thank you so much, Maya. Should we start? Oh, look at that! तुम्हारे आते ही बिना टाइम वेस्ट किए फैन गर्ल साक्षी ने अपना पहला सवाल पूछ लिया, और उसका सवाल ये है कि क्या तुम सिंगल हो? Oh wow! So let's start with this. क्या तुम सिंगल हो?
नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। Really? तुम जानते हो अभिमन्यु, तुम्हारे इस जवाब की वजह से आज तुमने कितने दिल तोड़े हैं। लिटरली तुम्हारी फीमेल फैंस आज बहुत अपसेट होंगी ये सुनकर। देखिए, सच तो यही है कि मैं रिश्ते में हूँ अपने फोन के साथ। कितनी भी कोशिश कर लूं उसे छोड़ ही नहीं पाता हूँ। कभी कभी तो मेरी माँ इसे प्यार से बहू बुलाती है। ये तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे आंसर करना पॉसिबल नहीं है। क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि हजारों लोग आ जाएंगे एक बार में। अभी कितने लोग हैं? 50,000 और बढ़ते जा रहा है। 50,000। That's good, that's good. Next question, please. हेलो गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सुंबुल तौकीर और आज मैं आपके फेवरेट ऐप पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाई हूँ। हमारी 10 मिलियन फॉलोअर्स की फैमिली हो गई है। तो आज इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वन एंड ओनली रिजवान खान। What's up guys? मैं हूँ रिजवान खान। I know आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है। But सबसे पहले, what's up? How are you? Hi. Good to see you. And you look gorgeous. थैंक यू। That's it. बताइए आप कैसे? Oh yes, absolutely fine. And I'm very excited. मतलब अपनी बुक को लेकर बहुत ज़्यादा excited हूँ। और इसलिए नलिनी अजीत के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसको पता था कि अगर वो अजीत के साथ रहेगी तो उसकी आने वाली जिंदगी में वो सारी वही गलतियां दोहराते देखने वाली जो उसने अपने बाप को देखी थी, और वो अजीत को सेम गलतियां दोहराते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है और वहां से चली जाती है। वाह, कितनी खूबसूरती से समझाया तुमने। You know, and I must tell you कि तुम्हारी ये नॉवल मेरी भी फेवरेट है। Okay, next question. Congratulations, माया। माया, तुम्हें क्या लगता है कि अभिमन्यु को साइन करके तुम अपनी डूबती हुई कंपनी को बचा पाओगी? क्या हो रहा है? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं फिल्टर भी नहीं कर पा रहा। Well, पेपर इंक इंडिया का लीडिंग पब्लिशिंग हाउस है और अभिमन्यु के आने के बाद हमारी बस यही कोशिश रहेगी कि पेपर इंक देश का नंबर 1 पब्लिकेशन हाउस बन जाए, जस्ट लाइक आवर स्टार ऑथर। माया, शायद रिजवान ने हमारा लाइव सेशन देख लिया है। वो भी अब पिक्स्टा लाइव पर है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर के साथ जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मिस्टर खान, जैसा कि सब जानते हैं कि आप एक अच्छे राइटर होने के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बढ़ाया जाए इस सेशन का? बिल्कुल करेंगे डांस, लेकिन आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। Why don't you also join me? ये सुनहरा मौका मैं कैसे छोड़ सकती? Then let's go. Yeah. Come. Well, coming to the next question, पॉजिटिव कामिया ये जानना चाहती है कि क्या वो तुम्हें कभी फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखेगी एज अ हीरो? नहीं, सभी कुछ मैं कर लूंगा तो और लोग क्या करेंगे? और लोग के लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए, राइट? The next question is Tushar Sehgal. Say my name, please. Hey Tushar Sehgal, how are you doing? Hope you're having a good day. Gurpurneet, please wish me, it's my birthday. Hi Gurpurneet, happy birthday, have a beautiful day and lots of love. Damn it, देव, ये क्या हो रहा है? सर, व्यूअर्स हमारी लाइव छोड़ के जा रहे हैं, मैं क्या करूं? What the hell? यही तो प्रॉब्लम है। लोगों को ऐसे लाउड और फ्लैशी एंटरटेनमेंट चाहिए। कह रहा है किसी को पसंद ही नहीं। सॉरी। Okay. Yeah, I'm okay. मैं वेरी गुड डांसर, मुझे लगा नहीं था। But मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी। थैंक यू। लेट्स सर्व। ऐसे ही थोड़े ना तुमने इतने पैसे दिए थे रिजवान को। रिजवान का जादू जानती तो हो तुम। तो अब क्या आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे अपनी बुक के बारे में? Actually, अभिमन्यु, काफी सारे बडिंग राइटर्स हैं जो
तुम्हारा ये लाइव चैट देख रहे हैं एंड दे आर रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि तुम्हारा राइटिंग का प्रोसेस क्या है। अगर इनके लिए तुम्हारे पास कोई एडवाइस हो तो। बैठो और लिखो। इश्क तू मेरा इश्क ही खुदा